मेरा शरद रेणु नाम है और मैं राष्ट्र सेविका समिति की प्रचारिका हूँ। वर्तमान में मेरा दायित्व अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख का है। राष्ट्र सेविका समिति अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अप्रैल माह से लेकर जून जुलाई तक सभी प्रांतों में प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करती है। अपना यह वर्ग इस बच्चू बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में 30 मई से प्रारंभ हुआ है। यह ब्रज प्रदेश का वर्ग है। इस वर्ग में यहाँ के लगभग 22 जिले हैं जो इसमें जुड़ते हैं, उनसे सभी बहनें यहाँ पर आई हैं। इन बहनों की दिनचर्या प्रातः काल से लेकर प्रातः 4:15 से लेकर के रात्रि 10 बजे तक रहती है और उनको हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ साथ देशभक्ति, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की परंपराएं और अपने देश के गौरवमय इतिहास से परिचित कराते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि भारत की एक बेटी अगर प्रशिक्षित होती है तो पूरा परिवार, एक परिवार ही नहीं तो उसके आसपास रहने वाले सभी परिवार संस्कारित होते हैं। अपने देश की जो रचना है उसमें व्यक्ति नहीं, परिवार ही पहली इकाई है। इसलिए परिवार अगर सुदृढ़ होगा, संस्कारी होगा, देशभक्त होगा तो देश की आने वाली पीढ़ी भी देशभक्त हो सकती है। इसी दृष्टि से इस प्रकार के प्रशिक्षण चलते हैं। हमारी जो नित्य कार्य पद्धति है वह शाखा है, दैनंदिन शाखा लगती है, साप्ताहिक शाखा लगती है। आज हमारी इस वर्ग में शाखा दिवस, शाखा संगम का कार्यक्रम है। जितनी भी जगह जगह से बहनें आई हैं, ऐसी 6 शाखाएं उनकी यहाँ पर लग रही हैं। हमने जो सिखाया उस सिखाने के अनुसार अभी उनकी शिक्षिकाएं नहीं इसमें कुछ सिखा रही हैं, वो बहनों के द्वारा ही जो कुछ हमने यहाँ सिखाया है, दंड है, यष्टि है, नियुद्ध है और जो कुछ सिखाया है उसका वो प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं। गीत सिखाए, उनके सबके अलग अलग गीत हैं, अलग अलग कहानियां हैं। तो ऐसी ही 1 घंटे की शाखा उनको अपने यहाँ पर जाकर के लगानी है। ये सभी बहनें कहाँ की हैं? ये सभी बहनें शाहजहांपुर से लेकर के चंद्रनगर, जिसको हम कहते हैं फिरोजाबाद तक के जिले की हैं, जिसमें बदायूं, बरेली, पीलीभीत, एटा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सारे जिले आते हैं। हमारी दृष्टि से उसकी रचना बड़ी है। और बहनों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देश की, भारत की बेटियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो जिस भी जीवन के सेक्टर में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सेना में जाएं या किसी भी विविध क्षेत्र में जाएं, उनको सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि वो इस भारत की माता हैं, सृजन करने वाली हैं, जननी है, क्योंकि सृजन करने का काम यह जननी का ही होता है। और इसलिए उसी भावना से उस क्षेत्र में अगर वो काम करेंगी तो उनके मन में निश्चित रूप से राष्ट्र प्रथम ही रहेगा और वो राष्ट्र के हित में हमेशा काम करेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और आगे ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला? अभी हमारा आज ये 10 तारीख है, ये अपना शाखा संगम का कार्यक्रम है। 12 तारीख को पथ संचलन है जो नगर के अनेक रास्तों से निकलता हुआ जाएगा, उसका समय भी सायंकाल का ही है। और 14 तारीख को यहाँ पर अपना समारोह का कार्यक्रम होगा। इसी स्थान पर मैं नगर के सभी बंधु भगिनियों को उस कार्यक्रम को देखने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ।